A'udhu Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Muhammad Hanif, and today we are going to discuss a topic named as equation of straight line in vector form, symmetric form and parametric form. प्यारे बेटे, हम आज इक्वेशन ऑफ मोशन को कि वेक्टर फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म और पैरामीट्रिक फॉर्म को पढ़ने जा रहे हैं. तो हाउ टू डिराइव इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म एंड पैरामीट्रिक फॉर्म. सो बेटे, दिस इज एक्स, वाई एंड जी प्लेन एंड हियर इज अ स्ट्रेट लाइन विच इज पासिंग थ्रू फ्रॉम पॉइंट पी नॉट विच हैज कोऑर्डिनेट एक्स नॉट, वाई नॉट एंड जी नॉट. बेटे, हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जो पॉइंट पी नॉट से पास कर रही है और जिस पी नॉट के कोऑर्डिनेट हैं एक्स नॉट, वाई नॉट और जी नॉट. सो बेटे, इसी लाइन पे मैं एक और पॉइंट ले लूं पी और उसके कोऑर्डिनेट क्या हैं एक्स, वाई एंड जी. सो इस पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर मैंने आर को मेंशन कर दिया है. सो आर इज ए पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी and r naught is a position vector of point p naught. This is vector p naught p, स्ट्रेट लाइन जो हमने ली थी बेटे, और इसका मैग्नीट्यूड है b. मींस p naught p की लेंथ क्या है, b के बराबर ले ली है मैंने. सो अब हम सीखेंगे कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, सिमेट्रिक फॉर्म क्या होती है और पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है. Suppose a straight line passing through a point P naught. Suppose a straight line passing through a point P naught which has coordinate x naught, y naught, z naught. Let L, M and N are direction cosines of this line. इस लाइन के बेटे डायरेक्शन कोसाइंस कौन से हैं हमारे पास, हमने ले लिए खुद से कि वो है L, M, N. डायरेक्शन कोसाइंस के मुतालिक हमने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है. डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली वेक्टर या ऐसी वेक्टर या लाइन जो अलांग एक्स एक्सिस जो एंगल बनाती है, अलांग वाई एक्सिस जो एंगल बनाती है, अलांग जी एक्सिस जो एंगल बनाती है. सो उसको हम कहते हैं अलांग एक्सिस जो एंगल बनाती है, काज अल्फा, काज बीटा और काज गैमा, इनको हम नाम देते हैं एल, एम, एन से. दे आर बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस. ये बेटे डायरेक्शन कोसाइंस के नाम से जाने जाते हैं. सो लेट एल, एम, एन बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस लाइन. लेट पी, एक पॉइंट और ले लिया मैंने, पी whose coordinate are x, y and z be any point on line. Then अब देखें बेटे, व्हाट इज OP, वेक्टर OP क्या होगा, बाय हेड टू टेल रूल OP नॉट प्लस P नॉट P. इन दो वेक्टर्स को जब हम हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे तो हासिल क्या होगा OP. सो बेटे OP वेक्टर इज इक्वल टू OP नॉट वेक्टर प्लस P नॉट P. अब गौर से देखें, OP वेक्टर का पोजीशन वेक्टर हमने R लिया था बेटे और OP नॉट का पोजीशन वेक्टर R नॉट लिया था. बस वही वैल्यूज पुट कर दी हम और दिस इज आवर इक्वेशन 1. नाउ प्यारे बेटे, यहीं से ठीक रहेगा, इस साइड से आपको नजर आना चाहिए. अब ये लाइन है, इसके अलांग में मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया है. वजह यूनिट वेक्टर हम इसलिए लेते हैं ताकि डायरेक्शन को शो कर सकें. सो लेट ई यूनिट वेक्टर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के बी अ यूनिट वेक्टर अलांग द लाइन पी नॉट पी. इस लाइन पी नॉट पी के अलांग मैंने एक यूनिट वेक्टर ले लिया है जिसको नाम दे दिया है ई यूनिट वेक्टर, विच इज इक्वल टू एल आई यूनिट वेक्टर प्लस एम जे यूनिट वेक्टर प्लस एन के यूनिट वेक्टर. एंड बी इज ए लेंथ ऑफ पी नॉट पी. अगर बी लेंथ है, लेंथ का मतलब मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिक वैल्यू हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि मैग्नीट्यूड है, ये कि न्यूमेरिक वैल्यू है, कि नंबर है. B is the length of P naught P. अगर B इसकी लेंथ है तो P naught P वेक्टर क्या बन जाएगा बेटे, जब भी हमको यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाहें तो लेट्स सपोज A का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है हमें, तो A वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं. सो A वेक्टर हासिल होता है, अगर इस A के मैग्नीट्यूड को इधर ले जाऊं
किसी भी यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें वो वेक्टर हासिल हो जाता है। सो पी नॉट पी वेक्टर क्या होगा? इस पी नॉट पी के मैग्नीट्यूड और साथ में यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप गाइस यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट ऑफ व्यू। सो पी नॉट पी वेक्टर क्या हो जाएगा बेटे? इस पी नॉट पी का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय यूनिट वेक्टर। ये ई यूनिट वेक्टर इसलिए मैंने इसके अलॉन्ग लिया था ताकि डायरेक्शन को शो कर सके। सो ये बेसिकली पी नॉट पी का ये मैग्नीट्यूड हो गया और पी नॉट पी का ये यूनिट वेक्टर हो गया बेटे। सो यहां से बाय 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 को देखें, पी नॉट पी की वैल्यू यहां पुट कर देंगे हम। सो आर वेक्टर किसके बराबर हो जाएगा? आर नॉट पहले ही है प्लस पी नॉट पी की वैल्यू नई क्या आ गई हमारे पास? बी इंटू ई यूनिट वेक्टर। एंड दिस इज इक्वेशन 2 and equation 2 is an equation of straight line in vector form। ये वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। तो कीप इन योर माइंड, ये आपने अपने दिमाग में रखनी है, हमेशा माइंड में रखनी है कि आर वेक्टर हमेशा बराबर होता है आर नॉट वेक्टर प्लस बी इंटू ई यूनिट वेक्टर। ये किसी भी लाइन की इक्वेशन है इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, इस इक्वेशन 2 को हम लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अच्छा, 2 कैन बी रिटन, 2 को इस तरह लिख सकते हैं हम। इक्वेशन 2 कैन बी रिटन लाइक दिस। क्या बेटे? देखो P के हमने कोऑर्डिनेट क्या लिए थे? एक्स वाई जी, और P नॉट के एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट। सो इन कोऑर्डिनेट फॉर्म में अब इसको लिख देंगे हम, इस इक्वेशन को, इक्वेशन 2 को इसके कोऑर्डिनेट्स, इसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिख देंगे। आर के कोऑर्डिनेट क्या हैं बेटे? एक्स वाई एंड जी। सो ब्रैकेट्स में एक्स वाई जी लिख दिया, इज इक्वल टू आर नॉट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटे? एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट, प्लस बी लिख दिया, और ई यूनिट वेक्टर हमने खुद लिया था अपनी तरफ से, विच इज एल आई यूनिट वेक्टर प्लस एम जे प्लस एन के यूनिट वेक्टर। सो ये इक्वेशन आ गई बेटे अपने पास, एक्स वाई जी सेम एज इट इज लेफ्ट साइड पर, विच इज इक्वल टू, देखो इसके एक्स कंपोनेंट को इसके एक्स कंपोनेंट में प्लस कर लेंगे, एक्स नॉट प्लस बी एल कॉमा, वाई नॉट प्लस बी एम कॉमा, जी नॉट प्लस बी एन। इक्वेशन सेकंड आ गई। दिस इंप्लाइज दैट अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसका दूसरे कोऑर्डिनेट फर्स्ट कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे y कोऑर्डिनेट राइट हैंड साइड पे y कोऑर्डिनेट के बराबर होगा। मींस x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस बी एल, वाई इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस बी एम, z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस बी एन। बेटे x नॉट को इस साइड पे ले जाएं, हमने l की वैल्यू निकालनी है, या सॉरी b की वैल्यू निकालनी है। x नॉट को पहली तरफ ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा और L डिवाइड हो जाएगा। सो यहां से B की वैल्यू क्या आ गई? x माइनस एक्स नॉट ओवर L। सिमिलरली प्यारे बेटे y, एक और वैल्यू आ जाएगी B की, y माइनस वाई नॉट ओवर M, सेकेंड वैल्यू। थर्ड वैल्यू z माइनस जी नॉट ओवर n। उसके बाद बेटे कंबाइनिंग दीज इक्वेशंस 1, 2 एंड 3, इन तीनों इक्वेशंस को हम बेटे क्या कर लेते हैं? कंबाइन। सो बेटे इन तीनों जो इक्वेशंस को जब कंबाइन करेंगे, देखो ये b के बराबर है, ये भी b के, ये की b पे, सो इट मींस दे आर ऑल इक्वल। सो x माइनस एक्स नॉट ओवर l इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट ओवर m इज इक्वल टू z माइनस जी नॉट ओवर n। So this is the equation of straight line in symmetric form। ये बेटे हमने सिमेट्रिक फॉर्म में डिराइव कर ली इक्वेशन। इसी तरह बेटे आप बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि व्हाट इज लैम्डा, म्यू एंड न्यू। दे आर बेसिकली डायरेक्शन रेशोज। कोई भी लाइन हो हमारे पास, कोई भी दो पॉइंट्स हो, तो लेट्स सपोज इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x1 है, इसका फर्स्ट कोऑर्डिनेट x2 है,
तो x2 माइनस x1 रेशो y2 माइनस y1 रेशो z2 माइनस z1 रेशो। एक्चुअली दीज आर द डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन। ये डायरेक्शन रेशोज कहलाते हैं किसी भी लाइन के। उन डायरेक्शन रेशोज को मैंने क्या कह दिया, इफ लैम्डा म्यू एंड न्यू आर डायरेक्शन रेशोज ऑफ द लाइन देन, फिर L किसके बराबर होता है बेटे, हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट को ले लेते हैं लैम्डा ओवर लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर स्क्वायर रूट। M क्या आएगा बेटे, म्यू स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर। N क्या आएगा बेटे, न्यू ओवर स्क्वायर रूट लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर। तो हमारे पास LMN की वैल्यूज आ गई। सो ये वैल्यूज हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे। सो इक्वेशन 3 बिकम्स बेटे x माइनस एक्स नॉट ओवर L की जगह हम वैल्यू लिख देंगे ये, M की जगह वैल्यू लिख दी ये और N की जगह वैल्यू लिख दी ये। सो बेटे ये देखें, ये स्क्वायर रूट वाली जो भी चीज़ है ये सारी फिनिश खल्लास ख़त्म हो जाएगी। सो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस एक्स नॉट ओवर लैम्डा इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट ओवर म्यू इज इक्वल टू z माइनस z नॉट ओवर न्यू। दिस इज इक्वेशन 4। It is also an equation of straight line in symmetric form। बस फर्क क्या है, इधर डायरेक्शन रेशोज है, इधर डायरेक्शन कोसाइन है। सो ये दोनों सिमेट्रिक फॉर्म हो गई बेटे। अब आप ऐसा काम कर लें, इस इक्वेशन 4 को सारी को किसी भी पैरामीटर t के बराबर रख लें। मीन्स x माइनस एक्स नॉट ओवर लैम्डा is equal to y minus y naught mu is equal to z minus z naught over nu which is equal to t। इस तमाम इक्वेशन को मैंने t के बराबर रख लिया, पैरामीटर है हमारे पास एक t, उसके बराबर रख लिया। तो गौर से देखें, x माइनस एक्स नॉट बराबर हो जाएगा, इस लैम्डा को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे लैम्डा t के, x माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू लैम्डा t, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू म्यू टी, z माइनस जी नाट न्यू टी हो जाएगा। और दिस इंप्लाइज दैट यहां से अगर हम बेटे सिर्फ x की वैल्यू निकालना चाहें तो x नॉट परली तरफ चला जाएगा, राइट साइड पर चला जाएगा। सो x इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस लैम्डा टी, y इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस म्यू टी, z इज इक्वल टू जी नॉट प्लस न्यू टी। और ये यही 3 जो इक्वेशंस हैं इसको मैंने इक्वेशन 5 कह दिया। सो दिस इक्वेशन 5 इज नाउन एज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पैरामेट्रिक फॉर्म। जी प्यारे बेटे, रिड्यूस टू सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द लाइन x माइनस 2y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 2। Find direction cosine of this line. Write equation of straight line through origin and parallel to the given line। प्यारे बेटे क्वेश्चन है हमारा, वो कह रहा है कि ये लाइन है आपके पास, इसको सिमेट्रिक फॉर्म में रिड्यूस करें। ये तो सिंपल दो इक्वेशंस लिखी हुई हैं, एक लाइन की 2 इक्वेशंस लिखी हुई हैं, हमें इसे सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है। इसकी क्या बनानी है बेटे, सिमेट्रिक फॉर्म बनानी है। डायरेक्शन कोसाइन भी फाइंड करने इस लाइन के, और इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास करती हो और पैरेलल हो इस गिवन लाइन के। सो सॉल्यूशन क्या होगा बेटे, हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड वन इज 3x प्लस 5y प्लस z इज इक्वल टू 2। तो इसे रिड्यूस करना है हमें सिमेट्रिक फॉर्म में। सिमेट्रिक फॉर्म पढ़ी थी हमने, x माइनस एक्स नॉट ओवर l इज इक्वल टू y माइनस वाई नॉट ओवर m इज इक्वल टू z माइनस जी नॉट ओवर n, या LMN की जगह हम लैम्डा म्यू न्यू भी लिखते हैं, लैम्डा म्यू और न्यू भी लिखते हैं। तो ऐसी शक्ल बनाने के लिए हमें इसमें प्लस माइनस करना पड़ता है। तो ये खुद आपने जहन यूज़ करना है कि हाउ टू
डू दैट। सो बेटे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, जब हम ऐड करेंगे तो बेटे इनमें से एक वेरिएबल कट जाएगा। सो z कट गया बेटे, 3x और 1x 4x प्लस 3y, 5y में से 2y गए 3y और 5 में से 2 गए 3 विच इज इक्वल टू 0। बेटे 4x को दूसरी साइड पर ले जाएं, 3y प्लस 3 को इधर ही रहने दें, तो मतलब -4x इज इक्वल टू 3y प्लस 3। तो बेटे 3 को x के डिनोमिनेटर में ले जाएं और -4 को y प्लस 1 के डिनोमिनेटर में ले जाएं। दिस इज आवर इक्वेशन 3। प्यारे बेटे अब ऐसा काम करें, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें और माइनस कर दें 2 से। अब ये काम हमने क्यों किया प्यारे बेटे? क्योंकि अब हम x को खत्म करना चाह रहे हैं। अब हम किसको बेटे? x को एलिमिनेट करने जा रहे हैं इस इक्वेशन से। सो दैट्स व्हाई आई मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाय 3 एंड देन सब्ट्रैक्टेड इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। सो प्यारे बेटे 3 को इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, तो ये 3x माइनस 6x माइनस 3z प्लस 15 आ जाएगा। सो बेटे 3x माइनस 6x माइनस 3z प्लस 15 इज इक्वल टू 0। और इसके नीचे इस इक्वेशन को लिख देंगे -3x प्लस 5y प्लस z माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब माइनस कर रहे हैं तो साइन सारों को चेंज करेंगे, 3x से 3x खत्म बेटे। सो -6 माइनस 5 माइनस 11y माइनस 3z माइनस 1z माइनस 4z और 15 और प्लस का 2 बेटे 17। सो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब बेटे गौर करें, हमारे पास y प्लस 1 आना चाहिए। सो यहाँ कोई इस इक्वेशन में कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि y को कॉमन लिया जाए और y प्लस 1 आ जाए। सो इधर 11 है तो हम अपनी तरफ से -11 कर देते हैं इस इक्वेशन में। सो देखिए बेटे मैंने -11 लिख दिया इधर इस इक्वेशन में और +11 लिख दिया, इससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता, 11 से 11 खत्म। सो प्यारे बेटे यहां आप गौर से देखें कि -4z, ये देखिए -4z और 17 और 11 बेटे 28। और बेटे इसको हम परली साइड पे ले जाएंगे, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड पर लेके चले जाएंगे। सो ये 11y प्लस 11 बन जाएगा। तो यहां से बेटे मैंने -4 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बच गया? z -7 विच इज इक्वल टू 11 कॉमन लिया y प्लस 1। इस 11 को बेटे 11 को क्या करें आप? z -7 के डिनोमिनेटर में लिख दें और -4 को y प्लस 1 के डिनोमिनेटर में लिख दें। कुछ भी नहीं किया हमने बेटे, 11 को यहाँ ले आए, -4 को वहाँ ले गए। सो ये इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन 4 का नेम दे दें। फिर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 और 4 से हम क्या हासिल होगा बेटे? इक्वेशन 3 क्या थी हमारे पास? ये रही, x/3 इज इक्वल टू y प्लस 1 माइनस 4 और x/3 इज इक्वल टू y प्लस 1 ओवर -4 और ये y प्लस 1 -4 किसके बराबर है? z -7 ओवर 11, z -7 ओवर 11। सो हमने इस 3 और 4 इक्वेशन से ये फाइनल इक्वेशन ले ली और इस इक्वेशन को नाम दे दिया इक्वेशन 5 का। सो दिस इज द इक्वेशन, आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन इन सिमेट्रिक फॉर्म। यही उसने पहला पूछा था कि ये लाइन दी गई है, इसकी सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड करें, तो हमने साइमेट्रिक फॉर्म इसकी फाइंड कर ली। नेक्स्ट हमने डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। क्या बताने बेटे? डायरेक्शन कोसाइन बताने हैं। आप गौर से देखें बेटे, ये जो इसके नीचे लिखी होती हैं, ये लैम्डा होता है, ये म्यू होता है और ये न्यू। सो डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करने के लिए हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 लैम्डा इज 3, म्यू इज -4 एंड न्यू इज 11। सो यहां से हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन, ये बेटे डायरेक्शन रेशोज थे, तो यहां से डायरेक्शन कोसाइन क्या आएंगे? L इज इक्वल टू लैम्डा ओवर स्क्वायर रूट
लैम्डा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर। इसमें वैल्यूज पुट करें, लैम्डा की 3 है, लैम्डा स्क्वायर 3 3 ज़ा 9, म्यू स्क्वायर 4 4 ज़ा 16, -4 स्क्वायर लेंगे -4 का तो 16 आएगा। इसी तरह बेटे न्यू का स्क्वायर, ये बेटे क्या है, न्यू है, न्यू स्क्वायर क्या आएगा, 11 का जब स्क्वायर लेंगे हम तो 121, सो 3/1 स्क्वायर रूट 146, ये हमारा पहला डायरेक्शन कोसाइन आ गया बेटे L। इसी तरह m क्या आ जाएगा, -4 स्क्वायर रूट 146। इसी तरह बेटे n क्या आएगा, 11/40 स्क्वायर रूट 146। सो ये बेटे हमने डायरेक्शन कोसाइन हासिल कर लिए, फाइंड कर लिए। फिर उसको नो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब हमें एक इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन डिराइव करनी है जो ओरिजिन से पास करती हो। ओरिजिन का मतलब उसके कोऑर्डिनेट 0 0 0 होंगे, ओरिजिन इन 3D की बात कर रहे हैं हम। एंड विच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन कौन सी है बेटे अपने पास, गिवन ये तो लाइन थी ना, इससे कैसे पता लग सकता है, हमने रिड्यूस किया तो सिमेट्रिक फॉर्म जो आई वो हमारी गिवन लाइन है, यही है ना गिवन लाइन। सो इट इज आवर गिवन लाइन। सो हमने ऐसी इक्वेशन फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास करती हो और पैरेलल हो इस इक्वेशन के, गिवन इक्वेशन के। सो आवर गिवन इक्वेशन इज दिस। सो बेटे वो क्या होगी, x माइनस एक्स नाट, ओरिजिन है तो x नाट 0, y माइनस वाई नाट, ओरिजिन 0 है, z माइनस z नाट की वैल्यू भी 0 है। x, y और z की वैल्यू क्या है बेटे, x नाट, y नाट और z नाट की वैल्यू 0 0 है, तो 0 0 पुट कर दिया। और बेटे इस जो हमने नई इक्वेशन फाइंड की है इसके नीचे लैम्डा क्या होगा, यही होगा 3, म्यू क्या होगा, यही -4 और न्यू क्या होगा, यही 11। वजह पैरेलल इक्वेशंस के ये बेटे डायरेक्शन रेशोज सेम होते हैं। पैरेलल इक्वेशंस के बेटे डायरेक्शन रेशोज सेम होते हैं, तो इसलिए हमने अगर कोई भी इक्वेशन है वो दूसरी इक्वेशन के पैरेलल कब होगी, कोई भी लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल कब होगी, जब उसके डायरेक्शन रेशो सेम हो। तो इसलिए हमने ओरिजिन पे थी तो x नाट, y नाट, z नाट की वैल्यू 0 पुट कर दी और नीचे डायरेक्शन रेशो सेम लिख दिए इस इक्वेशन के, 3 -4 11। सो इट इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेशन विच इज पैरेलल टू द given equation and passing through the origin. I hope you guys understand. हमारा लेक्चर आपको पसंद आया हो तो काइंडली लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पे हिट कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और हमारे लिए कोई मशवरा हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई बात पूछनी हो, कोई क्वेश्चन करना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।